नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीटू सर एजुकेशन में। और मैं लाइट चैप्टर का जो लेंस से रिफ्रैक्शन होता है उसको बताऊंगा आज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, आप उसे भी देखिएगा। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, लेकिन अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं दे पाऊँ, बेसिक से उठाकर अगर लास्ट तक नहीं बताऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए थोड़ा सा ये कीजिएगा, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, है ना, क्योंकि एकदम बिल्कुल एग्जाम्स पर्पज से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, आपको पता होगा कि मैंने जस्ट पिछले वीडियो में यहीं पे ख़त्म किया था कि कॉन्वेक्स लेंस में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कहां पर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहां पर बनता है और उसका नेचर कैसा होता है और वो मैग्नीफाइड होता है या नहीं होता है, ये सब चीजें। तो एक बार एक रिवीजन करके मैं आगे बढ़ूंगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट को दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस में इन्फिनिटी पे रखते हैं, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इन्फिनिटी से जो भी रे ऑफ लाइट आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, और पैरेलल रेज जब कॉन्वेक्स लेंस से टकराती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस पर आकर मिल जाती है। यानी कि जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा, है ना, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस का दूसरे तरफ। और जो इमेज होगा, आप अगर ध्यान से देखिए तो बिल्कुल जो है पॉइंट साइज का होगा, छोटा सा इमेज बनेगा और बहुत ही ब्राइट होगा, वो काफी चमकीला होगा, क्योंकि कई सारे रेज ऑफ लाइट आकर वहां पर फोकस कर जा रही है, मिल जा रही है। तो यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो कहां पर उसका इमेज बनेगा, फोकस पे बनेगा। नेक्स्ट देखिए, जब आप बियॉन्ड 2f1 रखते हैं, 2f1 से थोड़ा दूर अगर आप रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट जाती है और फोकस से पास कर जाएगी। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो अनडेविएटेड रहती है, वो जरा सा भी उसमें कोई विचलन या मुड़ाव नहीं होता। तो ये दोनों यहां पर कट करती है और वो पोजीशन कहां पर है, f1 f2 और 2f2 के बीच। यानी कि जब आप बियॉन्ड 2f1 रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज जो है वो f2 और 2f2 के बीच बनता है, और रियल इमेज है, देख ही रहे हैं वो। और जब 2f1 पे रखते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रख दिए हैं तो देखिए पहला रे ऑफ लाइट जाएगी, फोकस से होके पास करेगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, अनडेविएटेड रहेगी। तो ये दोनों रेज कट कर रही है, बिल्कुल 2f2 पे कट कर रही है। तो यानी कि 2f1 पे अगर आपने रखा है ऑब्जेक्ट को तो इसका इमेज 2f2 पर बनेगा ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के दूसरे तरफ 2f2 पर बनेगा। और इसका साइज अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम साइज का है ना, तो साइज ऑफ द इमेज इक्वल होगा। आइए, जब f1 और 2f1 के बीच रखेंगे, जब आपने कहां रखा है, f1 और 2f1 के बीच अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस का, फोकस से पास करेगी। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी जो अनडेविएटेड रहेगी। तो यहां पर ये कट कर रही है, तो इसका इमेज पोजीशन देखिए कहां पर है, 2f2 से दूर बन रहा है, बियॉन्ड 2f2, 2f2 से दूर बन रहा है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच रखते हैं तो उसका इमेज कहां पर बनता है दोस्तों, 2f2 से दूर बनता है। और उल्टा है, यानी कि रियल इमेज है। और साइज के बारे में देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा आपने ऑब्जेक्ट लिया था, लेकिन इसका इमेज देखिए कितना बड़ा बन रहा है, यानी कि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब f1 और 2f1 के बीच रखिएगा, जो इमेज बनेगा वो 2f2 से दूर बनेगा, रियल इमेज होगा और मैग्नीफाइड होगा, यानी कि एनलार्ज्ड होगा, बड़ा होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे देख सकते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को F1 पे रखते हैं, मान लीजिए आपने यहां पे रखा F1 पे, तो आप जानते हैं कि पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस का, तो फोकस से पास करेगी। दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो अनडेविएटेड रहती है। तो ये दोनों ना एक तरह से देखिए तो बिल्कुल पैरेलल है, ये दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पैरेलल रेज हैं वो जाकर इंफिनिटी पे मिल जाती है। तो इस तरह से इसका इमेज इंफिनिटी पे बनेगा और रियल इमेज होगा, काफी बड़ा होगा, हम लोग देख नहीं पाएंगे उसको, लेकिन हम लोग मानेंगे कि इंफिनिटी पे बनेगा। तो जब फोकस पे रख रहे हैं, यानी F1 पे रख रहे हैं, तो इसका इमेज कहां पे बन रहा है, इंफिनिटी पे। ठीक है, और एक लास्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर यानी O और फोकस यानी कि F1 के बीच रखते हैं तो इसका इमेज देखिए कैसा बनेगा। पहले प्रॉपर्टी कीजिए, क्योंकि इसका रे डायग्राम भी बनाने के लिए आता है एग्जाम में, तो प्रॉपर आपको ये करना है।
पहला रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, देखिए फोकस से पास करेगी। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी जो कि अनडेविएटेड रहेगी। तो इसके बीच में देखिए जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। ये रे कभी भी आगे ऐसा जाके मिलेगी ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इसके लिए जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, जब इसको आप प्रोड्यूस करेंगे यानी पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे, इसको भी डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे तो ये एक जगह पर यहाँ पर मीट करेगी। तो इसका मतलब है कि जो आपने छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा था उसका बड़ा सा इमेज बन रहा है और सीधा है और वर्चुअल इमेज बन रहा है और बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज्ड है, बड़ा है। तो इस तरह से ये फोकल कॉन्वेक्स लेंस पहली बार आपको ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है अपना कि ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। नहीं तो 5 सिचुएशन में आप देखिए सभी जगह पे जो इमेज बन रहा था सब रियल इमेज था, उल्टा इमेज था, रियल इमेज था, मगर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो वर्चुअल इमेज बनाया है। इसलिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनता है दोस्तों? वर्चुअल बनता है, बड़ा होता है और उसी साइड में बनता है जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। और बाकी सब केस में देखिए बिहाइंड द मिरर बना हुआ है। तो ये सिचुएशन आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो उस समय जो लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, उसमें जो u, v और f का आपको वैल्यू पुट करना है उसके पहले आपको साइन लेने की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर साइन। तो वो साइन आपको तभी पता रहेगा जब आप ये सिचुएशंस याद रखिएगा, क्योंकि उसको याद नहीं करना है ना। कई सारा बुक्स में दिया हुआ है कि ये है, लेकिन उसको रटना नहीं है, रटेंगे तो आपको वो गलत होगा ही होगा वो। क्योंकि यहाँ देखिए 3-4 चीजें हैं, आप मिरर के साइड में भी पढ़े हैं, उधर उसका भी साइन है फॉर्मूला जिसको हम लोग मिरर इक्वेशन कहते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इधर अभी लेंस फॉर्मूला है, तो दोनों क्या हो जाता है ना, ओवरलैप कर जाता है। तो इससे बेहतर तरीका क्या है कि आप उसको कंसेप्ट में रखें, याद रखें इमेज को कि कैसे बनता है। बाकी तो साइन आप आसानी से ले लेंगे। साइन लेने के लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया है, आज भी बताऊंगा, तो ये देख लीजिए एक बार। हाँ, अब इसे मैं याद करा दूं आपको। तो जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, सॉरी इंफिनिटी पे रखते हैं तो उसका इमेज बनता है फोकस पे। जब बियॉन्ड 2f1 रख इंफिनिटी पे रखा तो फोकस पे बना ये, और जब फोकस पे रखेंगे तो इसका इमेज देखिए इंफिनिटी पे बन रहा है। तो ये दो ऑपोजिट है एक दूसरे का, आसानी से याद रख सकते हैं। फिर देखिए बियॉन्ड 2f1, 2f1 से जब दूरी पे आपने रखा है बियॉन्ड 2f1, ठीक है, तो इसका इमेज कहां बन रहा है? f2 और 2f2 के बीच बन रहा है। और जब 2f1 और f1 के बीच रखिएगा तो इमेज बियॉन्ड 2f2 बन रहा है। तो ये और ये डायग्राम एक दूसरे के अपोजिट है, इसको याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही एक सिचुएशन ऐसा है जब रियल इमेज रहते हुए भी जो इमेज है वो हाईली एनलार्ज्ड है, मतलब एनलार्ज्ड बना है, बड़ा बना है। तो पहली बार है जब वो रियल इमेज बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और वो बड़ा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, याद रखिएगा। और ये सिचुएशन यूनिक है क्योंकि जब आप 2f1 पे रखते हैं तो 2f2 पे बनता है और सेम साइज का होता है। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तो जो इमेज बनता है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनता है, वर्चुअल होता है और एनलार्ज्ड होता है, बड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको याद रखिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। तो ये रहा साइन के बारे में, क्योंकि जो न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे, जो लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूला में जब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, तो वो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि न्यूमेरिकल एग्जाम में कंपलसरी है। आप आईसीएसई बोर्ड में देख लीजिए, सीबीएसई बोर्ड में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड में देख लीजिए, न्यूमेरिकल एक मस्ट किया हुआ है। या तो कॉन्केव मिरर से दे, नहीं तो कॉन्वेक्स लेंस से दे, ये मस्ट है। तो इसीलिए ज्यादातर लेंस से दिया जा रहा है, तो आप उसको याद रखिए। लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये है। लेकिन इसमें जो v, u और f है, आपको पता है कि v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। तो ये जो तीन जो चीजें हैं, इन तीनों को जब हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं, देखिए इक्वेशन कुछ बड़ा नहीं है, हमने अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का कई सारे बड़े बड़े फॉर्मूले याद किए हैं, लेकिन क्या ये फॉर्मूला बड़ा है? नहीं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें से कोई दो चीज आपको बता दिया जाता है, तीसरा आपको निकालना होता है, यही है इसका नियम। लेकिन इतना ही आसान है तो क्यों कंपलसरी है, एग्जाम में क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि एक ही चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है इसका साइन। कि आप अगर u, v और f का जो साइन है, जो चिन्ह है, वो
नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो लेके आपको इसमें बिठाना है, इस वैल्यू में पुट करना है, तब आपका वो प्रॉपर आंसर आएगा, है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग साइन कन्वेंशन जो हमने आपको कॉन्केव मिरर के केस में बताया था, मिरर इक्वेशन के टाइम में, बिल्कुल वही कन्वेंशन है। एक बार फिर से याद करा देते हैं लेंस के केस में। लेंस में भी वही होता है, जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होता है, जब कोई भी आपने एक लेंस रखा हुआ है, आप ऑब्जेक्ट को अगर रखेंगे तो उससे रे ऑफ लाइट जाएगी, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है, इंसिडेंट रे, अगर आप उसी डायरेक्शन में अगर आप कोई चीज को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेना होगा, और अगर इंसिडेंट रे उस तरफ जा रही है और आप मेजर इस तरफ कर रहे हैं तो वो नेगेटिव लेना होगा। और एक चीज, कोई भी मेजरमेंट हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग करते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से आप इधर अगर मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, ऑप्टिकल सेंटर से उस साइड अगर आप मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जनरली ज्यादातर में कह दिया जाता है कि देखिए राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, वो भी चलेगा, लेकिन क्या ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई लेफ्ट हैंडी है तो वो ऑब्जेक्ट को इधर रख के नहीं बना रहा है, वो ऑब्जेक्ट को इधर रख के बना रहा है, क्योंकि लेंस तो दोनों तरफ है, इधर भी है। आप अगर इधर से देखिएगा तो राइट पॉजिटिव है, लेफ्ट नेगेटिव है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट को इधर ना रखकर उसी ऑब्जेक्ट को अगर इधर रख के बनाए तो डायग्राम, या किसी बुक में इधर में ऑब्जेक्ट को रख के डायग्राम बनाया हुआ है तो तब तो उसका राइट साइड पॉजिटिव नहीं होगा। इसीलिए वो रूल नहीं है। तो कार्टेशियन कोसाइन प्रिंसिपल ये है कि आपको साइन कन्वेंशन ये है सिंपल सा, कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जिधर जाएगी उधर ही अगर आप मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, और जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है उसके अपोजिट साइड में अगर आप मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। दूसरा, इमेज का बारे में देखिए। इमेज आपने देखा था ऑब्जेक्ट में कि कभी कभी सीधा भी बनती थी, यानी कि ये अगर आप इसे एक्सिस मानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके ऊपर भी बनता था सीधा, और इस तरह से नीचे भी बनता था। तो जब ऊपर बनेगा अपवर्ड तो उसको पॉजिटिव हम लोग लेंगे हाइट को, और जब नीचे बनेगा तो हाइट को नेगेटिव लेंगे। बिल्कुल जैसा कि हम लोग ग्राफ में करते हैं। ग्राफ में तो जानते ही हैं आप लोग कि अगर इस साइड में अगर हम कुछ मेजर करें तो पॉजिटिव है, अगर इस साइड में कुछ मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव है, बिल्कुल वही चीज है। तो साइन कन्वेंशन बहुत ही जरूरी है, याद रखिए कि अगर इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में मेजर कीजिएगा तो पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट जाए उसका अपोजिट मेजर कीजिएगा तो नेगेटिव। तो एक बार हम आपको जो डायग्राम का आपने पढ़ा यहां पे आपको एक बार लेके चलते हैं, क्योंकि असल तो सारा चीज यहीं पे है। जरा से देखिए, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट को जब भी रखा है तो लेफ्ट साइड में रखा है, इंफिनिटी में 2f1 से इधर f2 पे 2f1 और f1 के बीच एट f1, है ना, या फिर o और f के बीच। आप ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? ऑलवेज इस साइड रख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड रख रहे हैं ना, सब ऑब्जेक्ट हमेशा आपका इस तरफ है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ही u कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में u आपका जो है नेगेटिव है, क्योंकि आपको इमेज के हिसाब से याद रखना है, कभी भी रटना नहीं है, रटेंगे तो भूल जाएंगे। u आपका नेगेटिव हो रहा है, आप इससे अग्री हैं कि नहीं, आप देख लीजिए। इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, मेजरमेंट आपको इधर करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है तो आप जो मेजरमेंट करेंगे वो यहां से करेंगे ना। स्टार्टिंग हमेशा आपको कहां से करना है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो u हो गया ना, तो हर केस में u क्या हो जा रहा है? नेगेटिव हो जा रहा है। अब आइए v के केस में, u भी आप देखिए, इमेज जो बन रहा है वो इसमें सब उस साइड बन रहा है, इधर बना इमेज, इसका भी इमेज इधर बना, इसका भी इधर बना, इस केस में भी इधर बना, है ना, इस केस में भी इधर ही बनेगा, भले इंफिनिटी पे है लेकिन है तो उसी साइड ना, तो उधर बन रहा है। तो 5 सिचुएशन ऐसा है, 6 सिचुएशन है टोटल, 6 सिचुएशन में 5 सिचुएशन ऐसा है जिसमें इमेज उस साइड बन रहा है। यानी आप ऑप्टिकल सेंटर से मान लीजिए आप इसका ये मापते हैं कि इमेज डिस्टेंस कितना है, यही आपका भी है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से आप उस साइड मेजर कर रहे हैं, यानी इंसिडेंट रे जिधर जा रहा है उधर ही मेजर कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों भी इसका पॉजिटिव हो जाता है। ये एक्सेप्शन है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वही तो एग्जाम में पूछा जाता है। पहले हम 5 सिचुएशन पढ़ते हैं, उसके बाद जो एक्सेप्शन है वो पढ़ेंगे। अब आते हैं एफ के बारे में, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आप यहां पे देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जो फोकल लेंथ है ये आपका फोकस है। तो फोकस आप देखिए ये रहा इधर, तो फोकस तो हमेशा उस साइड है, आप जिधर भी देखिए फोकस उसी साइड है ना। तो वैसे केस में एफ क्या हो जाएगा हमारा? इंसिडेंट रे जिधर जा रहा है उधर ही आप मेजर कर रहे हैं, तो एफ भी पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये जो है सिचुएशन है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा मिला लेता हूं कहीं गलत ना हो, तो एक बार देख लीजिए, ये है आपका सिचुएशन U, V और F का। अब आ जाते हैं इस सिचुएशन के बारे में जो स्पेशली यहां पर है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसका U क्या होगा, आपने इधर ऑब्जेक्ट वो रखा है और रे ऑफ लाइट उधर जा रही है, तो आप मेजर इधर कर रहे हैं तो U नेगेटिव हो जाएगा। इसका V देखिए, इमेज उधर जा रहा है, आप मेजर इधर कर रहे हैं क्योंकि इमेज इसी साइड में बना हुआ है, तो ये भी नेगेटिव है। और F के बारे में देखिए, F आपका उस साइड है और उधर ही आप मेजर भी कर रहे हैं, तो F इसका पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इक्वेशन में आपको ये सिचुएशंस याद रखना होगा कि ये 5 सिचुएशन में ये वाला पोर्शन, ये चीजें आती हैं, और एक सिचुएशन जो ऐसा है उसमें ये है। और इसके बाद आप जो भी आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा कि इमेज कहाँ बनेगा, या ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा, है ना, या इमेज यहाँ बन रहा है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, या फिर फोकल लेंथ क्या है, कुछ भी, ये तीनों चीज में से कुछ भी पूछेगा, आप इसको लेंस फॉर्मूला यूज करके बना लीजिएगा। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस तरह से आसानी से हम लोग घर में एक बार फिर अभी आपको एक बार देखिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स जब बताऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। पहले अभी कॉन्सेप्ट ले लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए इस तरह से टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन ऐसे याद रखना काफी कठिन है कि कॉन्केव लेंस के केस में कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब ये होगा, तो ये थोड़ा याद रखना कठिन है ना। तो इसीलिए हम लोग जो एग्जाम के जरिए याद रखते हैं वो ज्यादा अच्छा है। अब एक चीज आ जाता है दोस्तों, पावर ऑफ लेंसेस। लेंस का पावर के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पावर ऑफ लेंस होता है, पावर ऑफ लेंस होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, तो जो पावर ऑफ लेंस होता है वो फोकल लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पावर ऑफ लेंस क्या है, फोकल लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब फोकल लेंथ अगर बढ़ जाएगा ना तो पावर उसका कम हो जाएगा, अगर फोकल लेंथ कम होगा तो उसका पावर ज्यादा होगा। तो पावर का मतलब क्या है आपको ये समझना होगा। जैसे पावर ऑफ लेंस, तो लेंस का पावर का मतलब ये है कि ये जो आप यहां देख रहे हैं कि आपने अगर थोड़ा सा देखिए लेंस को, अगर आपका जो कर्वेचर है अगर आपने उसको थोड़ा मैंने फैला दिया, अगर थोड़ा चौड़ा कांच ले लिया, मोटा, तो आप देखिए कि ये लेंस से टकराने के बाद फोकस पर आकर के मिल जा रही है, काफी सामने मिल जा रही है। और आप यहां देखिए कि कभी कभी आप देख रहे हैं कि जो है ये जाने के बाद दूर पे मिल रही है। तो जब लेंस को आप पतला करते जाएंगे, है ना, लेंस को जब आप पतला करते जाएंगे तो जितना ज्यादा पतला करते जाएंगे, देखिए वो कन्वर्जेंस का पॉइंट उतना ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे कन्वर्ज कर दे रही थी, इसमें यहाँ पे कर रही है, इसमें यहाँ कर रही है, तो उतना ही ज्यादा दूर होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको ही पावर ऑफ लेंस कहते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है कि कितना दूर में उसको कन्वर्ज कर पा रही है। तो लेंस को आप जितना पतला करते जाइएगा उतना ही दूरी पे जाके वो कन्वर्ज करेगा, है ना। तो मान लीजिए आंख का, आई का जो हमारा रेटिना होता है जहां पे इमेज बनता है, तो वहां भी तो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस ही है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कहां पर, अगर यहां पे फोकस हो जा रहा है लेकिन एक्चुअल में रेटिना मान लीजिए यहां पे है, तो इमेज नहीं दिखेगा, है ना, आंख से धुंधला दिखेगा थोड़ा। अगर रेटिना का पोजीशन यहां पे है और पता चला कि दूर में इमेज बन रहा है तो भी नहीं होगा। यानी कि लेंस को हम लोग एडजस्ट करते हैं, लेंस के एडजस्टमेंट को करके फोकल लेंथ को हम लोग ये कर लेते हैं। ये फोकल लेंथ देखिए छोटा है, तो छोटा है मतलब एकदम सामने आपको वो कन्वर्ट कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस का सामने कन्वर्ट कर देगा। यहां आप देख रहे हैं फोकल लेंथ थोड़ा बड़ा है, दूर में कर रहा है, फोकल लेंथ और भी बड़ा है, बहुत दूर में कर रहा है। तो पावर ऑफ द लेंस का मतलब ही यही है कि एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। तो इसी को हम लोग ये कहते हैं, और इसी का यूज जो है आपको आई में हमारा जो है कॉन्वेक्स लेंस है, और उसी का यूज करके हम लोग जो है करेक्शन करते हैं आंख में। जैसे कुछ एरर्स हैं जो हमारे आंखों में हो जाता है एज होने के साथ साथ, तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, कभी सामने की नहीं दिखाई देती है, कभी कभी दोनों का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से प्रॉपर ये लेकर के लेंस हम लोग ये करते हैं। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेंस और फोकस और जो आपका
पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा फोकल लेंथ होगा पावर उतना कम होगा। जैसे कि आपको पूछा जाए इसका पावर और इसका पावर क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इसका जो पावर है, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा मतलब पावर कम, इसका कम पावर है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ एकदम कम है तो इसका पावर सबसे ज्यादा है। तो जितना बड़ा फोकल लेंथ उतना कम पावर, और जितना कम फोकल लेंथ उतना ज्यादा पावर। क्या चीज का पावर? पावर ऑफ कन्वर्जेंस। उसको वो कन्वर्ज कर देगा, सामने में कन्वर्ज कर देगा। जितना पावर ज्यादा उतना कन्वर्जेंस पावर्स उसका ज्यादा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, नोट इफ पावर ऑफ लेंस इंक्रीजेस, अगर पावर ऑफ लेंस इंक्रीज करेगा देन द लेंथ डिक्रीजेस, तो उसका जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर पावर बढ़ेगा तो क्या होगा देख लीजिए, इफ द पावर ऑफ द लेंस इंक्रीजेस, बोल रहा है पावर अगर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि पावर और जो फोकल लेंथ है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। P इज इक्वल टू P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, यही देखा है आपने। तो फोकल लेंथ अगर ज्यादा तो पावर कम, फोकल लेंथ अगर कम होगा तो पावर ज्यादा होगा। तो यहां पर एक बार आपने देख लीजिए ताकि आप विजुअलाइज कर पाए कि क्या इसका मतलब है। यहां पर मैंने कॉन्वेक्स लेंस का ये बना के रखा है और इधर कॉन्केव का। कॉन्केव लेंस में देखिए, मान लीजिए लेंस का जो पावर है उसको यूनिट बोलते हैं डायोप्टर, इसे डी के द्वारा डिनोट करते हैं। तो डायोप्टर है, कोई भी लेंस का पावर जो हमारे चश्मा वगैरह में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायोप्टर। तो जो कॉन्वेक्स लेंस का पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और जो कॉन्केव लेंस का पावर होता है वो नेगेटिव होता है, ताकि दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सके, है ना। और आपको बता देंगे क्यों पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वो जो साइन लेने का रूल है ना उसके अकॉर्डिंग ही आप समझेंगे तो हो जाएगा। देखिए ना, इसका फोकल लेंथ क्या है, आप मेजर करेंगे, रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है तो उधर ही आप मेजर करेंगे, तो इसका तो एफ पॉजिटिव होता है। तो जिसका एफ पॉजिटिव होगा तो पी का वैल्यू भी तो पॉजिटिव आएगा ना, यही चीज है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर ऑफ लेंस को देखकर कि पॉजिटिव अगर पावर है तो इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस है वो, और अगर उसका पावर नेगेटिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्केव लेंस हो जाएगा। ये कॉन्केव लेंस है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, जरा सा समझिए क्या है ये, क्या बताता है। देखिए, अगर पावर ऑफ 1 डायोप्टर है ना, डी लिख देंगे तो भी चलेगा, डीपीटी लिखा हुआ है, एक ही बात है। अगर 1 पावर है इसका मतलब क्या हुआ, देखिए थोड़ा दूर में उसका फोकल लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर का फोकल लेंथ पे जाके वो फोकस करेगा। अगर 2 डायोप्टर हो गया, पावर बढ़ गया, पावर बढ़ गया, पावर बढ़ गया मतलब फोकल लेंथ घट गया, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए 2 डायोप्टर हो गया तो ये फोकल लेंथ और छोटा हो गया, इतना। हाफ डायोप्टर हो गया, है ना, यानी कि पावर को आपने कम किया, पावर कम करेंगे फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये तरीका है, इस तरह से ये रिलेशन जो है इसी को हमने यहां पर एक्सप्रेस किया है, ताकि आपको साफ साफ दिखे कि पावर और फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर बढ़ रहा है, अगर पावर बढ़ेगा फोकल लेंथ कम हो जाएगा। पावर कम हो गया, हाफ हो गया, हाफ डायोप्टर, देखिए फोकल लेंथ बढ़ गया, ठीक है। यहां पे देखिए पावर कम है, 1 सामने में कन्वर्ज हो रहा है। अगर आप पावर को अगर बढ़ा देंगे, देखिए पावर 2 डायोप्टर हो गया, देखिए फोकल लेंथ कम हो गया। तो फोकल लेंथ कम होना मतलब पावर बढ़ जाना, और फोकल लेंथ ज्यादा हो जाना मतलब पावर कम हो जाना। और इसी चीज का इस्तेमाल हम लोग अपने आंख में जो प्रॉब्लम होता है उसको करेक्शन करने में करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमारे आंखों में जो प्रॉब्लम्स होती है देखने में, उनको हम लोग ठीक करते हैं। ये चीज हम लोग यहां देखते हैं, ये देखिए। तो एक जो कॉमन प्रॉब्लम आंखों में होती है उसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो ये जो निकट दृष्टि दोष है, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको मायोपिया कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोपिया। दोनों चीज आपको याद रखिए, जिसको नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, मायोपिया। देखिए शॉर्ट नियर साइटेडनेस का मतलब हम लोगों को यह समझ में आता है कि शायद सामने का नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये उल्टा है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब हो गया, नियर साइटेडनेस का मतलब कि सामने का दिखाई देता है, दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई देता है, देखिए प्रॉब्लम समझिए मायोपिया को डायग्राम के जरिए। ये हमारा लेंस है, तो जब रे ऑफ लाइट आंखों में एंटर करती है पुपिल्स के मदद से, जब अंदर जाती है, ये हमारा रेटिना है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये रेटिना है, यहीं पे इमेज हमारा बनता है।
तो ये जरूरी है कि जो रे ऑफ लाइट आए वो फोकस पे जाके मिले, रेटिना पे जाके मिले। जब रेटिना पे कट करेगी इमेज तो ही रेटिना पे बनेगा, है ना। तो होता क्या है शॉर्ट साइटेडनेस में, मतलब मायोपिया में, कि जो लेंस है वो किसी कारण से थोड़ा सा मोटा हो जाता है ना, थोड़ा सा बल्जी हो जाता है, निकल जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल जेली टाइप का स्ट्रक्चर है ना, जेली टाइप का लिक्विड जैसा है, वो क्रिस्टल टाइप का जेली टाइप का है। ऐसा ही नहीं कि कांच है, कांच नहीं है, जेली जेली स्ट्रक्चर है, जिसको सिलियरी मसल्स जो है वो कभी बड़ा कभी छोटा उसको जो है करते रहती है। मतलब जैसे जैसे रिलैक्स हो जाती है तो लेंस लंबा हो जाता है। जब हम लोग कभी कोई लाइट वाइट का चीज में आते हैं, दूर का वस्तु देखना पड़ता है, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली सिलियरी मसल्स जो है लेंस को बड़ा छोटा करती है, उसको एडजस्ट करते रहती है फोकल लेंथ को। लेकिन जब एज प्रॉब्लम हो जाता है या कुछ ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना पर ना बन के उसके पहले ही बन जाता है, मतलब यहां पे बन गया, तो रेटिना पे अगर इमेज नहीं बनेगा तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि रेटिना पे ही नर्व सेल्स है और वो हम लोग को ब्रेन में मैसेज भेजती है, तब हम लोग इमेज को देख पाते हैं। लेकिन जब रेटिना पे ही वो नहीं कट रही है तो इमेज हमें दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाता है, हम लोग क्या लगाते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं। प्रॉपर आपको जो भी जितना पावर का लगने का है तो वो कॉनकेव लेंस हम लोग लगाते हैं। कॉनकेव लेंस क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट ऐसे आती है तो आप देखिए ये क्या होगा, लेंस से टकराने के बाद आप जानते हैं ना कॉनकेव लेंस का काम क्या है, टकराने के बाद रे फैल जाती है थोड़ा। तो जब ये स्ट्रेट आ रही थी उसको ये फैला देती है, और जो रिफ्रैक्शन मान लीजिए यहां से होने वाला था, पहले पहले जो रे ऑफ लाइट है मान लीजिए ऐसे जा रही थी, ठीक है, अच्छा से समझिएगा। पहले जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे करके जा रही थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे जा रही थी, ठीक है, इस तरह से जा रही थी। लेकिन जब आपने एक कॉन्वेक्स लेंस को रख दिया यहां पर, जब आप एक कॉन्वेक्स लेंस को रख देंगे तब क्या होगा, यहां से जो रे ऑफ लाइट जाएगी ना, यहां से जो रे ऑफ लाइट जाएगी पहले ये इस जगह पे चल जाएगी, है ना, और यहां से जाकर थोड़ा दूर पे जाके मिलेगी। देखिए यहां से जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो यहां से कॉर्नर पे जाएगी और दूर पे जाएगी। तो जो कन्वर्जेंस थोड़ा पहले हो जा रहा था वो अब बिल्कुल यहां पर, क्योंकि उसी के तो मापते हैं प्रॉपर, ये बोलते हैं ना, आपको ठीक दिख रहा है, देखिए तो पढ़िए ABCD, हाँ ठीक है सर दिख रहा है, ये छोटा वाला देखिए, हाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया ना कि अब प्रॉपर आपका जो इमेज है, जो लेंस आपने पहना है, जैसे कि मैंने भी पहना है, इसका मतलब अब रेटिना पे इमेज बनने लगा है। तो वो देख लेते हैं कितना पावर का उन्होंने कांच लगाया है, बस उसी पावर का हमको चश्मा दे देते हैं, हम लोगों को दिखने लगता है। तो रीजन बस एक ही है, याद रखिए, हम लोग फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, और यहां पर आप कॉनकेव मिरर लगाएंगे तो ही ये प्रॉब्लम ठीक होगा, क्योंकि ये क्या करती है, रे को थोड़ा फैला देती है, और फैलाने के बाद जो रिफ्रैक्शन यहां से हो रहा था वो कॉर्नर से होने लगता है, और दूर पे जाकर के वो जाकर के मतलब बन जाती है। तो इस तरह से जो इमेज आपका यहां पे बन जा रहा था, जब कॉनकेव मिरर देखिए लगाया गया है तो ये रेटिना पर बनने लगा, यानी कि आई करेक्ट हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि मायोपिया, पहले तो ये प्रॉब्लम क्या है याद रखिए, ये प्रॉब्लम है कि इसमें सामने की तो वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखा देती है। नियर का आपको दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है कि जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन जाता है, रेटिना के पहले ही इमेज बन जाता है, रेटिना पे नहीं बनता, तो इस वजह से नहीं दिखाई देता है। तो कैसे करेक्शन किया जाता है, सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस लेकर आप इसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मायोपिया जिसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, है ना, निकट दृष्टि दोष, इसको कैसे दूर किया जाता है, प्रॉपर फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस लेकर के, कॉनकेव लेंस से हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और अब देखते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल मायोपिया का उल्टा है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से इसको ठीक करते हैं। तो पहले प्रॉब्लम को समझिए कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता, सॉरी गलती बता दिया, दूर का वस्तु दिखाई देता है लेकिन सामने का नहीं दिखाई देता, है ना, बिल्कुल मायोपिया का उल्टा है, ऐसा समझिएगा, ठीक है। दूर का वस्तु तो दिखाई देता है ठीक ठाक, लेकिन सामने का देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, ब्लर टाइप का हो जाएगा।
तो उस प्रॉब्लम को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसका रीजन समझ लीजिए पहले कि क्या होता है। देखिए, जब कोई सामने से कोई ऑब्जेक्ट का रे आती है, सामने से, ये नियर का है, ठीक है, सामने से अगर कोई ऑब्जेक्ट का रे आती है तो इसमें क्या होता है, देखिए आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पर रेटिना पे बनती है, तो सामने का चीज तो आपको दिखाई देगा, लेकिन जब दूर से कोई इमेज दूर का ऑब्जेक्ट का कोई रे आता है, तब ये देखिए यहां पर जाके मिल रहा है, रेटिना को पार कर जा रहा है ना। एक्चुअली में तो पार नहीं करेगा, वहां तो वो ऑब्स्टेकल है, लेकिन देखिए तो आपको यहां साफ साफ दिख रहा है कि रेटिना पे नहीं बन रहा है, दूर में जाके बन रहा है। तो इस वजह से हाइपरमेट्रोपिक जो आई होता है, इसका मतलब ये होता है कि नियर का चीज तो उसको साफ साफ दिखता है, ठीक है, लेकिन दूर का जो वस्तु है, जो दूर का, सॉरी, दूर का वस्तु तो साफ साफ दिखता है, सॉरी मैं गलत बार बार पढ़ा दे रहा हूं। जो दूर का वस्तु है, जो दूर का, उसका देखिए इमेज बिल्कुल फोकस पे बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है, सॉरी रेटिना पे बन रहा है। तो इस तरह से ये हाइपरमेट्रोपिक आई में आपने देखा कि अगर दूर का जो चीज है वो साफ दिखाई देगा क्योंकि उसका इमेज रेटिना पे बन रहा है, लेकिन सामने का जो है वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो दूर पे जाके बन रहा है, रेटिना को पार कर जा रहा है। तो इसको कैसे दूर किया जाएगा? इसको कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर आपको मेजरमेंट का आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होगा। कॉन्वेक्स लेंस, जब कॉन्वेक्स लेंस आप यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा। प्रॉब्लम कहां का था, सबसे पहले ये समझिए, सामने का। तो जब सामने वाले से जब कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है उसको, कॉन्वेक्स लेंस तो आप जानते हैं वो फैलाता नहीं है, वो उसको मोड़ देता है, सामने कर देता है। तो इस तरह से जब वो मुड़ करके सामने जाएगी तो रेटिना पर इमेज बनने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक हाइपरमेट्रोपिक आई, जिसमें होता क्या है कि सामने की चीजें साफ नहीं दिखाई देती है, ब्लर दिखाई देती है, धुंधला दिखाई देती है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। किस लेंस से ठीक करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप इमेज को जो है माने किस तरह से आप लेंस यूज करके आई का जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो थोड़ा सा नया वीडियो है, अभी मैं नया हूँ तो उस वजह से ये है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जितना भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है या कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।